हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है हमारा ट्राई हेलो व्युत्पन्न यानी ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सामान्यतः क्या होते हैं, यानी ट्राई हेलो का मतलब होता है कि जिसमें 3 हैलोजन जुड़े हुए हों। जैसे हम बात करें, ये मैथेन है। मैथेन में 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन से हो जाता है, यानी इसकी जगह पर X आ जाते हैं, तो हम क्या बनता है यहाँ पर CH3। तो इसे बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई हेलो एल्केन। अब ट्राई हेलो एल्केन में हम सामान्यतः 2 यौगिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? CHCl3 व CHI3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म और इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। दोनों को बनाने की एक ही विधि है। बस वहाँ पर क्या करते हैं कि बनाते कैसे हैं, मेनली इनका अल्कोहल से बना सकते हैं, अल्कोहल, या फिर कार्बोनिल यौगिक भी ले सकते हैं, कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कीटोन लिया, अब हम यदि अल्कोहल को लेते हैं तो अल्कोहल भी क्या होता है कि RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये कार्बोनिल यौगिकों में ही बदलता है ना, कीटोन बनाता है। अब कीटोन की अभिक्रिया क्या करते हैं, किसी क्षार के साथ, हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो या तो क्लोरोफॉर्म बनते हैं और या फिर आयोडोफॉर्म बनते हैं। दोनों ही बनते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि हम हैलोजन कौन सा ले रहे हैं। यदि हम CloroCl2 लेते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है, और यदि यहाँ पर I2 लेते हैं तो हमारा आयोडोफॉर्म बनता है। तो इनको बनाने की जो विधि होती है वो सामान्य से क्या कहलाती है? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म विधि कहलाती है। इम्पोर्टेंट विधि है। आगे भी जो हम कार्बोनिल यौगिक पढ़ेंगे तब भी ये आएगी और इस चैप्टर में भी है। तो हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे। तो हेलोफॉर्म विधि क्या होती है कि जब अल्कोहल या कार्बोनिल यौगिक की क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोजन यौगिक यानी ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो व्युत्पन्न बनते हैं। यह प्रक्रिया हेलोफॉर्म कहलाती है। तो हम सबसे पहले किसको लेके चलते हैं? क्लोरोफॉर्म को, CHCl3। तो CHCl3 में क्या है, इसको सामान्य रूप से हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म एक निषेचक के रूप में काम आता है। तो क्या कहेंगे इसको? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और वैसे इसका नाम क्या होता है? 1 को हम लिखते नहीं, सीधा ही लिख दो, ट्राईक्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम है, ट्राईक्लोरोमेथेन। तो सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की जो इसकी प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी टेक्निक है, जो उसमें कैसे बनाते हैं, तो इसके लेबोरेटरी में बनाने के लिए इसके कई स्टेप होते हैं अभिक्रिया के। तो सामान्यतः कई स्टेप में, कई पदों में पूर्ण होती है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है कि हम जो पहला स्टेप है विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण से इसकी शुरुआत करते हैं। तो विरंजक चूर्ण में क्या करते हैं, सबसे पहले विरंजक चूर्ण की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये क्या है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं। इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं H2O से, तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में Cl मुक्त करता है Cl2, है ना। तो इसको हम कहते हैं नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन कहते हैं। अब नवजात क्लोरीन की अभिक्रिया सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप में हम या तो अल्कोहल लेते हैं या हम कीटोन ले लेते हैं। अगर हम अल्कोहल लेंगे तो वो भी कीटोन में बदलेगा पहले, ठीक है। फिर कीटोन की आगे अभिक्रिया करता है और क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, हम यहाँ पर अल्कोहल लेके करते हैं, उसमें नवजात क्लोरीन एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करती है और उसको एसिटाल्डिहाइड में बदल देती है। जैसे हमने
यहाँ पर लिया एथिल अल्कोहल CH2OH, किससे अभिक्रिया कराते हैं? नवजात क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो ये किस में बदल देती है? इसको एसिड एल्डिहाइड में बदल देती है, एसिड एल्डिहाइड। और प्लस में HCl बाहर निकल जाते हैं इसमें से, तो यहाँ पर ये HCl बाहर निकल गया। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह आयोडीन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर HI बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या लिया था हमने? एथेनॉल, एथेनॉल। और ये क्या है हमारा? नवजात क्लोरीन। अब देखो नवजात क्लोरीन एल्डिहाइड कैसे बना। हम यहाँ पर यदि इसकी इस तरह से अभिक्रिया कराएं CH3C, ठीक है, इसमें हम H को ऐसे लिख सकते हैं, इस H को ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? OH। क्लियर है? हम नवजात क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं, हमारा ये Cl है, इसमें कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ती है अभी इसमें पता चल जाएगा। कि जैसे हम क्या करेंगे कि हम 2H हटाएंगे तो यहाँ पर 2 नवजात क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर दूसरा Cl ले लिया। अब इसमें क्या होता है? जैसे ही ये बंद यहाँ पर आता है तो ये ऐसे भी अपने इसके साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक Cl कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा? यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा CH3C। और यहाँ पर क्या लग देंगे? डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर ये इसको ऐसे कर लो, इस HCl को ऐसे निकाल दो, यहाँ पर ये निकल जाएगा HCl। इस H को बाद में निकाल देंगे, चाहे इस H को निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? H, ठीक है। हमारा ये वाला H हट गया यहाँ से, यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं? दूसरा नवजात क्लोरीन ये क्या करेगा कि यहाँ से इस H को हटा दे। क्यों? कार्बन के कितने बंध बन गए? 1 2 3 4 5। जैसे कितने बनाता है कार्बन? 4 ही बंध बनाता है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड होता है, इसका एक हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है, HCl के अणु के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 HCl निकलते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं और हमारा यौगिक क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH। पूरे 4 बंध हो गए कार्बन के, यहाँ से ये बॉन्ड भी टूट गया। तो ये हमारा पहला पद होता है, इसमें एसिड एल्डिहाइड बन गया। अब देखो हमने अल्कोहल लिया, इससे भी एल्डिहाइड ही बना है ना। यानी हम कोई भी अल्कोहल लेंगे, उसकी जब हैलोफॉर्म अभिक्रिया कराते हैं तो वो कार्बोनिल यौगिक में बदलता है और फिर कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या कराते हैं कि हम इस एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? नवजात क्लोरीन से। फिर से नवजात क्लोरीन की अभिक्रिया इससे कराएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा स्टेप होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितने क्लोरीन लेंगे? यहाँ पर 6 Cl लेते हैं, 6 Cl लेते हैं। अभी बताएंगे अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर बनता है क्लोरल। क्लोरल का मतलब होता है यहाँ पर CCl3 और C डबल बॉन्ड OH प्लस में 3 HCl। क्लियर है? इसे कहते हैं क्लोरल, क्लोरल। अब ये कैसे बना? जैसे ये 6 क्लोरीन लिए, ये एसिड एल्डिहाइड था, हमने मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पर है हमारा कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमने लिए क्लोरीन, 6 क्लोरीन है। मान लो यहाँ पर ये हो गया Cl Cl, 2 Cl यहाँ हो गए, 2 Cl यहाँ हो गए और 2 Cl यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, ये बंद टूटेगा, HCl बाहर निकल गया, इसमें ये HCl बाहर निकल गया और इसमें ये HCl बाहर निकल गया। कितने Cl बचे? 3, 1 2 और 3, ये इस कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? CCl3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl3 को इधर भी लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी लिख देंगे Cl3C, CCl3, इसको क्लोरल बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, जो क्लोरल है इसकी हम नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर फोर्थ स्टेप लिखेंगे इसमें।
इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें जो क्लोरल होता है, क्लोरल ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल अपघटित होगा और क्लोरोफॉर्म बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं इस तरह से, ये हमारा फोर्थ स्टेप है CaOH। ये कहाँ से आया, हमारा ये बना था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, कितने यहाँ पर क्लोरल 3 ले लेते हैं हम, Cl3C और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा क्लोरल यहाँ पर लिख लेते हैं Cl3C और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको जल अपघटित करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, CHCl3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ भी क्या CHCl3 बाहर निकल जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे और बाकी इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम CHCl3, कितने अणु हैं, 2। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्लस में क्या बाहर निकल गया, देखो कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकल जाता है, HC डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। अगर हमें आयोडोफॉर्म बनाना हो तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि ये आयोडीन से भी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये आई आ जाता है, यहाँ पर हेलोजन की वजह क्या लिखते हैं, आयोडोफॉर्म या आयोडीन लिखते हैं, तो हम आयोडोफॉर्म बनाएंगे तब आयोडोफॉर्म का। अगर X से करते हैं यहाँ पर X आ जाता है तो यहाँ X का मतलब होता है हेलोजन, तो उसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इन चारों स्टेप को हम एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 और 3 5 HCl की जरूरत पड़ेगी और क्लोरीन कितने चाहिएंगे, 6 और 2 8, यानी कितने 8 का, यानी इसका दुगना कर देते हैं तो इस तरह से क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। अभी हम चारों स्टेप को एक साथ लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा होगा सबको, ये हो गई कॉमन अभिक्रिया, ठीक है। हमने इसको सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यदि एग्जाम में आ जाए कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। अगर आ जाए आयोडोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, तो हम इसके जगह पर यहाँ पर क्या ले लेंगे, तब हम लेंगे यहाँ पर I2 लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर X है वहाँ पर I हो जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है I और यहाँ पर भी I, ठीक है। इस तरह से हम यदि Cl लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो यहाँ पर Cl ले लेते हैं। ये विक्रिया हमने 504 पदों को एक साथ लिख दिया है, तो ये विक्रिया कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या बना, इसे बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, Cl ले लेते हैं, तो यहाँ CaCl3 बनता है और KCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया, हमने अल्कोहल से बनाया, ठीक है। तो ये हो गई प्रयोगशाला विधि, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, NaOCl से, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, नाम क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इससे हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ये भी उसी की तरह बड़ी अभिक्रिया है, कई पदों में संपन्न होती है, 4 पदों में संपन्न होगी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। तो पहले इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाया, तो इसको किससे अभिक्रिया कराते हैं, NaOH प्लस में Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं। क्षार की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, NaOCl प्लस में NaCl प्लस में H2O, ये बनता है। ये हो गया हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड
क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं, या तो अल्कोहल से कराएंगे या फिर कीटोन से कराते हैं। तो उसी तरह से यौगिक बनते हैं। जैसे हमने हमारा पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसमें हम क्या लेते हैं, RCH2COOH और यहाँ पर भी कोई R लगा देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है, CHOH। या कोई हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, NaOH से कराते हैं, NaOCl से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराएंगे। तो उसी की तरह से इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम का यौगिक जुड़ जाएगा। तो इसकी जब अभिक्रिया बनेगी तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट होंगे किस तरह से होंगे। अब इसके अलावा इसमें एक पद तो ये हो गया, रिवर्सिबल पद है। इसमें जो सोडियम हाइपोक्लोराइड बना है इसकी अभिक्रिया यहाँ पर अल्कोहल से कराएंगे। अल्कोहल की जगह हम कार्बोनिल यौगिक भी ले सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, मैं इस अभिक्रिया को ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से आएगी नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से। पहला पद हमारा क्या होता है कि जब क्षार की अभिक्रिया NaOH की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, इसके दोनों ले लेंगे, यहाँ पे ये निकल रहा है, रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, प्लस में NaCl और प्लस में H2O बाहर निकल जाते हैं, बाई प्रोडक्ट है ये। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड जो बना है ये किससे अभिक्रिया करता है, अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेप होगा उसमें हम जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लो R की जगह, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा फिर ये। यहाँ पर इसकी जगह CH3 ले लें और CH एक R ले लेते हैं। R की जगह H भी हो सकता है और CH3 भी जोड़ सकते हैं। CH3 जोड़ देंगे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इसमें ध्यान रहे कि प्राथमिक और सेकेंडरी अल्कोहल का ही उपयोग करना है, टर्सरी अल्कोहल का उपयोग नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये OH लिख दिया, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक बनता है C+O और यहाँ पर आ गया ये R, ठीक है। H होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, R है तो ये कीटोन बन गया। क्या बन गया, ये कीटोन, यानी कार्बोनिल यौगिक बन गया। साथ में क्या निकल जाएंगे, प्लस में NaCl प्लस में NaOH क्षार प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा। देखो ये निकलते कैसे हैं, उसमें भी बताया था, इसमें भी इसी तरह से जैसे हमने अभिक्रिया कराई किसकी, इसकी कराते हैं। CH3 इस H को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, है ना, नीचे लिख दिया मैंने R, यहाँ पर क्या है OH, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर हमने लिया है NaOCl, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसमें जो ये किसकी विद्युतनीयता ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। तो यहाँ पर ये बंध यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और यहाँ से ये बंध टूटता है, इसके बंध यहाँ पर आ गए। तो ये H हो गया जो बाहर, ये तो क्या होगा किससे, या तो यहाँ पर ये Cl से जुड़ जाएगा और ये जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो ये दो बंद होते हैं, 5 संयोजकता हो जाती है, तुरंत ही ये हाइड्रोजन निकलकर ये NaO से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, NaOH और HCl बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर क्या बचता है, CH3, यहाँ पर अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, O हो गया और यहाँ पर R हो गया, ठीक है। तो ये कीटोन बन गया। तो इस तरह से कीटोन बनता है सेकंड पद में। अब जो थर्ड पद होता है उसमें क्या करते हैं, इस कीटोन की अभिक्रिया हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से दोबारा से कराते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पद थर्ड CH3C+OR, इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो इसी तरह से है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, C कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 और 3, फिर है CH, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ये इधर है, CH नहीं है, सॉरी इसको लिखना है हमें। तो ये हो गया CH3C+O और यहाँ पर लगा दिया R, ठीक है। कीटोन को हमने ऐसे लिख दिया प्लस में 3 अणु इसके लेंगे NaOCl,
NaOCl। मैं तो सीधा के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, एक साथ नहीं लिखकर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो NaOCl के हम जो अणु लेते हैं, इनकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो इसके एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्लोरीन परमाणु से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ट्राई हेलो कीटोन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? अब देखो, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से H हटेगा। HCl के रूप में नहीं निकालना है हमें, यहाँ से ये बंद तोड़ना है, ये वाले। तो यहाँ पर Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ पर आएगा। तो इसको क्या लिख देंगे इस तरह से, यहाँ पर Cl3C, और फिर इसके बाद क्या है, ये C≡OR प्लस में यहाँ पर क्या बन गया? NaOH, क्षार के 3 अणु बन गए। क्लियर है इस पद में? NaOCl, तो NaOH और NaOH, ठीक है, 3 क्लोरीन बच गए, ये यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, चौथा जो पद होगा, उसमें उसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे? RC≡OC, Cl और Cl। इसको इस तरह से लिख देते हैं, तीनों क्लोरीन लिख दिए हैं। इसकी क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, NaOH से अभिक्रिया कराते हैं हम। तो NaOH से अभिक्रिया कराते हैं प्लस में NaOH। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो होगा CHCl3 प्लस में RC≡ONa। इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ये तो इधर से टूटेगा, ठीक है। और NaO का क्या रूपता है? NaO ये टूट गया यहाँ से, H बचता है, H यहाँ कार्बन से आकर जुड़ जाता है। ये इसको ऐसे लिख लेता हूँ, दिख रहा होगा नीचे, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में NaOH प्लस, ये बाहर निकल गया इस तरह से। तो CHCl3 बन गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ दिख रहा है, तो इसका क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म को बनाना। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से इसको मिटा देते हैं। जो नेक्स्ट विधि है वो क्लोरल हाइड्रेट से कराते हैं। क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? CCl3CHOH, यहाँ पे क्या है? OH। ये है क्लोरल हाइड्रेट। इसकी अभिक्रिया हम क्षार से करा दें, NaOH, ठीक है। क्षार से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर गर्म करते हैं तो ये बनता है CHCl3 प्लस में। अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर NaO किससे जुड़ गया? C से जुड़ गया। C में क्या जुड़ा हुआ है? H भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या है? OH, और नीचे भी क्या है? OH, 2 OH है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। किससे बना है? क्लोरेट से, यानी क्लोरल हाइड्रेट से। ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। इसको गर्म करते हैं तो ये बन गया। इसमें से क्या निकल जाएगा? जल का अणु बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा? NaOC≡OH प्लस में H2, ये इसमें बदल जाता है।
तो ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। इसके बाद एल्केन का हैलोजनीकरण तो हमने पढ़ा ही है। नेक्स्ट विधि होगी वो होगी एल्केन के हैलोजनीकरण से, यानी इसमें क्या करते हैं, जब एल्केन की अभिक्रिया यानी मैथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ना हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको क्लोरोफॉर्म पे रोक देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH Cl3 प्लस में HCl बनते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देंगे और 2 Cl इस तरह से निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर अभिक्रिया रोक देंगे। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये और आगे तक CCl4 तक भी जाती है। जब हम CCl4 को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे तब भी हम इसको करेंगे। इससे पहले भी ये अभिक्रिया की हुई है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आप सीधा इनको लिख लो, ये क्लोरल हाइड्रेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट और विरंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म को बनाना, ये इंपॉर्टेंट विधियाँ थी। इसकी प्रिपरेशन मेथड हो गए। अब हम इसकी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो कार्बोनिल यौगिकों में भी आगे भी दोबारा से आएंगी। तो यहीं पर इसको समझ लेना, यहाँ समझा देंगे, आगे भी फिर दोबारा से समझा देंगे। इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो इनमें मेन जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश में या रंगहीन बोतल में क्यों नहीं भरकर रखते हैं, वायु में खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। कारण क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत हो जाता है वायुमंडल की ऑक्सीजन से। कब, यदि इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाए, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो एक विषाक्त पदार्थ बनाती है ClCOCl। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें विषाक्त पदार्थ है यानी कार्बोनिल यौगिक है डाई। तो इसका जो विषाक्त पदार्थ का जो नाम होता है उसको हम फॉस्जीन भी कहते हैं, या एक गैस बनती है इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ये क्या होती है, कार्बोनिल क्लोराइड होती है, विषाक्त गैस है, ये विषाक्त गैस होती है जिसे हम फॉस्जीन भी कहते हैं। इसके बनने के बाद जो क्लोरोफॉर्म होता है वो विषाक्त हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और उस अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में हम नहीं कर पाते हैं। तो अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसका ऑक्सीकरण ना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट भी लिख देना, ये HCl बाई प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। तो इसको क्या करते हैं, रंगीन बोतल में भरा जाता है, रंगीन बोतल में, और अंधेरे में रखा जाता है, अंधेरे कमरे में या कहीं अलमीरा में रख देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश इसके संपर्क में ना आए। और बोतल को ऊपर तक भरते हैं और क्या करते हैं, अंधेरे में कमरे में रखते हैं तथा बोतल को फुल भरा जाता है यानी ऊपर तक भरते हैं, ऊपर तक भरते हैं ताकि उसमें गैस बनने की संभावना ना हो। कई बार जब ये विषाक्त ऑक्सीजन बन भी सकती है, कई बार ये आता है कि जैसे मान लो बोतल पे थोड़ा बहुत तो खाली होगा, थोड़ी बहुत तो जगह बनेगी, तो उसको यानी विषाक्त फॉस्जीन बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर थोड़ी बहुत फॉस्जीन बन भी जाती है तो उसको शुद्ध करने के लिए उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। कुछ मात्रा में क्या मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो एस्टर कैसे बनता है, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, हमने ये लिख दिया C+O, ये है Cl, ये भी है Cl, ठीक है। फॉस्जीन है, प्लस में एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेते हैं HOC2H5, क्लियर है। यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएंगे और क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनता है C2H5, फिर इसके बाद लिख दो O, फिर इसके बाद है
C डबल बॉन्ड O H5 प्लस में 2HCl, ये एस्टर बनता है इसमें, इसको बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? डाई एथिल कार्बोनेट। डाई एथिल कार्बोनेट ये क्या करता है? ये फॉस्जीन के विषाक्त गुण को यानी यहाँ से क्या फॉस्जीन थी इसको समाप्त कर देता है और क्लोरोफॉर्म को फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। कैसे होता है कि वायुमंडल में कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क में लाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक जहरीली गैस बना लेती है। इसको कार्बोनिल डाइक्लोरोकार्बोनिल गैस कहते हैं। इसका दूसरा नाम फॉस्जीन भी होता है। ये फॉस्जीन जहरीली होती है जिससे क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाता है। इसको बनने से बचाने के लिए बोतल को रंगीन बोतल में रखते हैं, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रखा जाता है और बोतल को ऊपर तक भरते हैं, कंप्लीट फुल रखते हैं। कई बार क्या होता है फॉस्जीन यदि बन भी जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए उसमें एथेनॉल मिला देते हैं, 1% एथेनॉल, 1% एथेनॉल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है डाई एथिल कार्बोनेट बनता है जो कि उसके विषाक्त गुण को समाप्त कर देता है। इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म को सेव कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया है अपचयन यानी रिडक्शन। वो तो थी ऑक्सीकरण, सेकंड है इसकी अपचयन। अपचयन में क्या होता है? दो कंडीशंस होती हैं। यदि क्लोरोफॉर्म को का अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? Zn प्लस में HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं। तो यहाँ पर डाइक्लोरो CH और Cl2 डाइक्लोरो मैथेन बनती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और होती है इसमें, डाइक्लोरो जो मैथेन बनती है यानी CH2Cl2 बनता है, डाइक्लोरो मैथेन बनता है। ये कब होगा? डाई क्लोरो मैथेन प्लस में HCl, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, यदि हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 का अपचयन जिंक प्लस जल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर एल्केन बन जाती है, CH4 प्लस में HCl बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं एल्केन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म से मैथेन या हाइड्रोकार्बन बन जाता है, अपचयन होता है इसमें। तो देखो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से हम हाइड्रोजन लिख देते हैं इसमें। इसके बाद अपचयन के बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया होती है उसमें हम क्या लिखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया भी है, कार्बोनिल यौगिकों में आती है कि हम कार्बोनिल यौगिक से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं। तो इसमें जैसे कीटोन लेते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। और क्लोरीटोन कैसे बनेगा? इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी क्लोरीटोन बनने में। एसीटोन से कैसे होती है अभिक्रिया? कि एसीटोन का फॉर्मूला होता है, हम उसको ऐसे लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो ध्यान समझना योगात्मक अभिक्रिया है। मैं क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ CHCl3। तो इसमें क्या होता है, फिर से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, ये समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, Cl अट्रैक्टिंग समूह है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन पर जाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? प्लस का। कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये ऑक्सीजन माइनस का हो गया और ये कार्बन प्लस का हो गया। तो इस कार्बन से तो क्या जुड़ जाएगा? माइनस का कार्बन जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा? ये H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये किसकी उपस्थिति में होती है? ये क्षार की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CH3C CH3। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना इसको कि कैसे कैसे अभिक्रिया होती है इसमें। ये कार्बन है, कार्बन से एक बंध जुड़ा हुआ है, इसमें एक बंध टूट गया तो एक बचा O से कौन जुड़ जाएगा? ये H जाएगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ये OH हो गया, ठीक है। अब ये बंध बचा है इस पे क्या जुड़ा हुआ है? ये कार्बन जाकर कहाँ जुड़ जाता है? ये इस कार्बन पर यानी यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, जिससे क्या बनता है? क्लोरीटोन। एक निद्राकारी औषधि का निर्माण होता है।
जिसको निद्रा में डालते हैं, निद्राकारी जो औषधियाँ बनाते हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। ये एक निद्राकारी औषधि है जिसको क्लोरिटोन बोलते हैं। निद्राकारी औषधि में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया एसीटोन, से क्या लिखेंगे एसीटोन, और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एसीटोन से अभिक्रिया हो गई, क्लोरिटोन बनता है। ये आगे उसमें जो कार्बोनिल वाला चैप्टर आएगा उसमें ये फिर से अभिक्रिया आएगी वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी इसको करवा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया होती है वो है जल अपघटन। तो जल अपघटन कैसे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म का जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जलीय केवच की उपस्थिति में कराते हैं। तो किस तरह से अभिक्रिया होगी? नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है वो लिख लो जल अपघटन। किसका? क्लोरोफॉर्म का, CH, Cl, Cl और Cl। क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं KOH से, के 3 अणु लेते हैं। कैसे KOH है ये? जलीय KOH, एक्वस है ना। तो यहाँ पर KCl बाहर निकल जाएंगे, 3 अणु KCl के बाहर निकल गए, ठीक है। अब ये 3 OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे तो ट्राईऑल बन गया। यहाँ पर इसको गर्म करते हैं तो ये बन गया हमारा CH और 3 OH लगा दो यहाँ पर, ठीक है। मैथेन ट्राईऑल बन गया। अब इसमें से इसको आगे जब गर्म करते हैं तो जल का अणु निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये है हमारे पास, किसी एक OH को निकाल दो, ये यहाँ पर आया और ये इधर गया, तो यहाँ क्या निकल गया? -H2O, जल का अणु बाहर निकल गया, ये वाला इस तरह से। क्या बचा? यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये OH बच गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर C, एक तरफ लिखेंगे OH, एक तरफ लिखेंगे H और यहाँ पर O। तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को यदि क्लोरोफॉर्म का जलीय KOH की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनते हैं। ये हो गया क्लोरोफॉर्म द्वारा, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन, फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो विधि है इसकी, वो लिखते हैं इम्पोर्टेंट विधि है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। हाफमान कार्बिल अभिक्रिया या हाफमान आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्लोरोफॉर्म का, इसको कराते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम एमीन से कराते हैं, प्राइमरी एमीन से, जैसे हमने यहाँ लिखा CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस में CH3NH2, किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। कैसा है ये? एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या बनता है? मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। इसकी क्रिया विधि है, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एमीन वाले में, या फिर अभिक्रिया लिखा देते हैं। मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसमें ये अरुचिकर गंध वाला होता है, इसमें दुर्गंध आती है इस आइसोसाइनाइड में, ये होता है मेथिल आइसोसाइनाइड। इसके बाद ये तो हो गया एलिफेटिक यौगिकों का, मेथिल आइसोसाइनाइड, इसमें संयुग्मांक भी लिख देना 3KCl प्लस में H2O को संतुलित कर देना, 3K हो गए यहाँ पर, 3O हो गए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 3। तो ये तो हो गया प्राथमिक एमीन। क्या है ये? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन कैसा है ये? एलिफेटिक एमीन, ठीक है। हम एरोमेटिक एमीन लें तो क्या बनेगा? CH3Cl3 प्लस में यहाँ पर क्या लेने? C6H5NH2, क्या है ये? एनिलीन, ठीक है, नाम सुना है कई बार इसका। एनिलीन की अभिक्रिया हम कराते हैं क्षार KOH के साथ। कैसा KOH है ये? एल्कोहलिक KOH है। तो अभिक्रिया का बनेगी, इसकी जगह पर फेनिल समूह लगा दो, C6H5NC, यानी फेनिल
साइनाइड, प्लस में 3KCl, प्लस में 3H2O, ये बाई प्रोडक्ट बन गए। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं। इसे कहते हैं हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या हाफमान आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है राइमर टीमान अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है राइमर टीमान अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है? राइमर टीमान अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आती रहती है बार बार, हर 3 चैप्टर में आएगी, इसमें आ गई, फिनॉल वाले चैप्टर में भी आएगी और कार्बोनिल यौगिक के चैप्टर में भी ये आएगी, राइमर टीमान अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, CHCl3। किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो इसका क्या होता है? फॉर्मलीकरण होता है। फॉर्मलीकरण का मतलब होता है कि फॉर्म एल्डिहाइड का बनना, यानी ये जो समूह है ये एल्डिहाइड में बदल जाता है, फॉर्म एल्डिहाइड में बदल जाता है। कैसे बदलेगा अभी बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें ये बनता है OH और यहाँ पर आ जाता है CHO, एल्डिहाइड समूह। और तो स्थिति पर आता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहीं पर ऑर्थो और पैरा पर होता है इसमें। इस तरह से ये फॉर्म एल्डिहाइड का यौगिक बन जाता है। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी कहते हैं। और 3 जल के अणु निकाल दो इसमें, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में -3H2O, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये होता कैसे है? फॉर्मलीकरण होता है, इससे फॉर्मिल यौगिक बनता है, फॉर्मिल क्लोराइड या कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर क्या होता है? CH, ठीक है, Cl है और Cl है, 3 KOH लेते हैं इसमें, KOH और KOH। ये 3 KOH बाहर निकल गए, तो वही बन गया ट्राइओल, HCOH, OH और OH। इसमें से फिर जल के अणु निकाल दो, H2O, तो ये क्या बन गया? HC≡OH, फॉर्मिक अम्ल बन गया। ठीक है, अब फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है कि इसका फॉर्मलीकरण होता है और यहाँ से एक H निकलता है, एक जल का अणु और बाहर निकल जाएगा। बेंजीन वाले में हाइड्रोजन होते हैं, इसकी अभिक्रिया फॉर्मिक अम्ल से कराते हैं, प्लस में HC≡OH। क्लियर है? यहाँ पर ये H2O बाहर निकल जाता है, समूह क्या बचा? CHO। तो यहाँ पर क्या आ गया? एल्डिहाइड आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से ये फॉर्मलीकरण की अभिक्रिया होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका फॉर्म सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं, CHIC की, इसकी मिलती जुलती अभिक्रियाएं हैं लगभग। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।